केटीएम जल्दी एक नया इंजन पेश करने जा रहा है। उसी के आधार पर दो नई मोटरसाइकिल लॉन्च की जाएंगी, एक होगी ड्यूक 160 और दूसरी RC 160। वैसे केटीएम RC 160 पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाली है केटीएम ड्यूक 160 के बारे में। जब हम केटीएम की ड्यूक सीरीज को देखते हैं तो उसकी शुरुआत होती है 125 सीसी से, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 2 लाख तक पहुंच जाती है। अब सोचिए 2 लाख में हम क्या क्या खरीद सकते हैं। अपाचे 200, R15, थोड़ा और जोड़ें तो MT15 और यहाँ तक कि NS 400 भी मिल जाएगी। मतलब ये कि उस बजट में जहाँ 125 सीसी मिल रही है, वहीं दूसरी ब्रांड्स में 400 सीसी तक की बाइक्स मिल जाती हैं। इसी वजह से लोग केटीएम की एंट्री लेवल बाइक्स को वैल्यू फॉर मनी नहीं मानते। लेकिन अगर आप गौर से इन बाइक्स को देखेंगे तो समझ आएगा कि केटीएम की बाइक्स में हर चीज़ प्रीमियम होती है, चाहे वो सस्पेंशन हो, ब्रेक हो या फिर बाकी पार्ट्स। इनके हर वेंडर प्रीमियम क्वालिटी के कंपोनेंट सप्लाई करते हैं और यही रीज़न है कि इनका दाम थोड़ा अधिक होता है। केटीएम अपनी बाइक्स में 125 सीसी के सेगमेंट में वो टायर साइज देता है जो दूसरी कंपनियां 500 सीसी में ऑफर करती हैं। इसलिए इनका लुक, परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी हमेशा बाकी बाइक से अलग होता है। यही वजह है कि प्रीमियमनेस की चाह रखने वाले लोग केटीएम खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन बात जब एक मिडिल क्लास ग्राहक की होती है तो वहाँ पर कीमत और वैल्यू दोनों का संतुलन जरूरी हो जाता है और इसी वजह से लोग केटीएम से दूर हो जाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहां पहले 2 लाख में केवल केटीएम ड्यूक 125 मिलती थी, अब उसी कीमत में मिलने जा रही है केटीएम ड्यूक 160। आप सोच रहे होंगे कि 160 सीसी का इंजन कहां से आ गया, तो आपको बता दूं, बजाज और केटीएम साथ में काम करते हैं। बजाज केटीएम को मैनेज करता है। इन दोनों ब्रांड्स के बीच काफ़ी हद तक पार्ट्स की साझेदारी होती है, इंजन पार्ट्स, बाहरी कंपोनेंट, सभी कुछ। तो ऐसे में जो इंजन अभी बजाज की NS 160 और N 160 में देखने को मिल रहा है, उसी के कॉम्बिनेशन से केटीएम का 160 सीसी इंजन डेवलप किया जाएगा। लेकिन ये इंजन सिर्फ कॉपी नहीं होगा, इसमें पावर, ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी बदलाव होंगे। इस ड्यूक 160 का इंजन और ज़्यादा पावरफुल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और मज़ेदार होने वाला है। इनिशियल टॉर्क और पिकअप ज़बरदस्त मिलेगा। बीच पे कहीं ना कहीं बजाज के NS 160 या N 160 से बेहतर देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि बजाज का वही इंजन केटीएम में डाल देंगे, क्योंकि फिर तो लोग सीधे बजाज ही खरीद लेंगे कम कीमत में। इसलिए इंजन को अलग ट्यून किया जाएगा और नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। बाइक जुलाई या अगस्त महीने में कभी भी लॉन्च हो सकती है और इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 1,70,000 रहने वाली है। ऑन रोड ये कीमत करीब 2 लाख तक जाएगी। 160 सीसी इंजन के साथ बाइक लगभग 20 से 22 bhp तक पावर दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा आउटपुट रहेगा। केटीएम की ट्यूनिंग के हिसाब से ये 20 bhp बजाज के 25 bhp के बराबर महसूस होगा, क्योंकि यहाँ फोकस केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि राइडिंग एक्सपीरियंस पर होगा। MT15 और NS 200 जैसी बाइक से इसकी टक्कर होगी और परफॉर्मेंस के मामले में ये उन्हें पछाड़ भी सकती है। बाइक एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर होगी। डिजाइन उसी थीम पर बेस रहेगा जैसे हम ड्यूक 125, ड्यूक 200, 250 और 390 में देखते हैं। कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकते हैं ताकि नया मॉडल ताजगी भरा लगे। इसमें आपको स्लीपर क्लच जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स हटा भी दिए जाएंगे ताकि कीमत को नियंत्रण में रखा जा सके, जैसे कि TFT डिस्प्ले शायद ना मिले, टायर थोड़े स्लिम हो सकते हैं और ब्रेकिंग सिस्टम में कॉस्ट कटिंग के चलते कुछ बदलाव हो सकते हैं। हेडलाइट, सस्पेंशन ब्रांड और बाकी पार्ट्स भी संभव है कि बदले जाएं ताकि लागत में कटौती हो सके। फिर भी जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो प्रीमियम ही होगा। 2 लाख से लेकर 2,10,000 तक के बीच में ऑन रोड मिल जाएगा। अगर आप एक स्पोर्टी और रिफाइंड परफॉर्मेंस वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो ड्यूक 160 एक मजबूत ऑप्शन होगी। और अगर आप RC सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो RC 160 के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। दोनों बाइक्स इस साल अगस्त से अक्टूबर के बीच मार्केट में आ सकती हैं। पहले ड्यूक 160 आएगी, फिर RC 160, क्योंकि RC के डिज़ाइन और परफॉर्मेंस में अभी कुछ और काम बाकी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज।